वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर से हम रीड करना स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर गोलू ग्रोज अ नोज के पार्ट 2 को। अब तक की बात करूं अगर मैं इस चैप्टर के बारे में, तो हमने देखा कि जो गोलू है वो है एक बेबी एलिफेंट जो कि बहुत ही क्यूरियस है। उसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं सबसे, और मोस्टली क्वेश्चंस का जवाब किसी के पास नहीं होता। और ऐसा ही एक सवाल गोलू के मन में आया कि जो क्रोकोडाइल्स है आखिर वो डिनर में क्या खाते होंगे। अब इसका जवाब भी किसी को नहीं पता था, तो इसीलिए जो हमारा गोलू है वो चल पड़ा है अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए लिम्पोपो रिवर की तरफ। राइट, अब वो जो है वो क्रोकोडाइल के पास जा रहा है ये जानने कि आखिर वो डिनर में क्या खाता है। तो अब ये जो गोलू और जो हमारा लिम्पोपो रिवर पे इसको क्रोकोडाइल मिलेगा या फिर नहीं, इनका एनकाउंटर कैसे होने वाला है, ये आपस में इनकी जो मीटिंग है ये कैसी होगी, ये जानने के लिए हमें रीड करना होगा इस चैप्टर के पार्ट 2 को, और ये देखना होगा कि हमारा जो गोलू है उसे अपने जवाब मिलते हैं या फिर नहीं। तो चलिए रीड करना स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के पार्ट 2 को, जिसकी शुरुआत में दिए हुए हैं कुछ पॉइंटर्स। चलिए सबसे पहले इन्हें रीड करते हैं। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, यानी कि जो गोलू है उसे अब फाइनली जो क्रोकोडाइल है वो तो मिलने वाला है, लेकिन अब इनकी मीटिंग पीसफुल रहेगी या फिर इनके बीच में कोई झड़प हो जाएगी, कोई लड़ाई हो जाएगी, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चलिए, he gets the python's help when he needs it most, यानी कि पाइथन जो है वो गोलू की मदद करता है जब गोलू को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसका मतलब गोलू शायद किसी खतरे में पड़ गया है, तभी तो पाइथन को मदद करनी पड़ी गोलू की। राइट, अब कैसे खतरे में पड़ गया है हमारा गोलू, देखना पड़ेगा ये तो चैप्टर को रीड करके। गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज, यानी कि फाइनली हमें इस पार्ट में देखने को मिलेगा कि जो गोलू है उसकी एक लॉन्ग सी, एक लंबी सी यूजफुल नोज उगने वाली है। लेकिन कैसे? लेट अस फाइंड आउट इन द चैप्टर। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, बनानास एंड मेलन्स। अब गोलू जो है वो अपने साथ सारे खाने पीने की पैकिंग करके लाया था। अब वो सारा सामान, बनानास है, शुगर केन्स है, मेलन्स है, वो खाता हुआ जा रहा है लिम्पोपो रिवर की तरफ। आफ्टर फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, और कुछ दिनों के बाद वो बड़ी सी ग्रासी सी जो लिम्पोपो रिवर है उसके किनारे तक पहुंच गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, वहां पर उसने देखा जो किनारा है वहां पर एक लंबा सा लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। It was really the crocodile who winked at him. Actually, वो जो उसको लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दे रहा था वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक क्रोकोडाइल था। And the crocodile winked at him, यानी कि उसकी तरफ देखा क्रोकोडाइल ने। Excuse me, said Golu. Have you ever seen a crocodile? अब जो गोलू है उसने कभी क्रोकोडाइल को देखा ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था क्रोकोडाइल दिखता कैसा है, तो उसने क्रोकोडाइल से ही पूछ लिया, भाई तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है? The crocodile winked again and lifted half its tail out of the mud. अब जो क्रोकोडाइल है वो फिर से अपनी पलकें झपकाता है और अपनी आधी टेल को उसने बाहर निकालते हुए कहा, Come here little one, said the crocodile. Why do you ask such questions? तो कहता है, अरे छोटे बच्चे इधर आओ, तुम ये क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? आई वॉन्ट टू नो। अब जो हमारा ये गोलू है बड़ा भोला भाला सा, उसने क्रोकोडाइल को सारी बात बता दी, भाई मैं जानना चाहता हूँ क्रोकोडाइल जो है डिनर में क्या खाते हैं। कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स शो इट वाज क्वाइट ट्रू। अब यहाँ पर जो हमारा गोलू है उसे कहता है क्रोकोडाइल की, सुनो सुनो इधर आओ, मैं ही हूं वो जो क्रोकोडाइल है ना, मैं ही क्रोकोडाइल हूं। और उसने इस बात को सच साबित करने के लिए क्या किया? ही शेड सम क्रोकोडाइल टीयर्स। राइट, हम इडियम बोलते हैं ना हिंदी में कि मगरमच्छ के आंसू रो रहा है, झूठे आंसू रो रहा है, एक्टिंग कर रहा है रोने की। राइट, तो यहां पर ये जो क्रोकोडाइल है ये उसे झूठे आंसू रोकर दिखा देता है और ये बताता है कि हाँ सच में मैं ही क्रोकोडाइल हूं। तो यहां पर वो जो क्रोकोडाइल है वो इस गोलू को अपने पास बुला रहा है। गोलू वाज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, यू आर द वेरी पर्सन आई वाज लुकिंग फॉर, प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर। तो यहां पर कहता है गोलू कि देखो मैं डरा तो हुआ हूं, लेकिन वो बैठ जाता है वहीं पर और उससे पूछता है कि अरे देखो तुम्हारी तो मैं कब से तलाश कर रहा था, तुम बताओ तुम डिनर में क्या खाते हो। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कहता है कि तुम इधर आओ, मैं तुम्हारे कान में जो आंसर है ना वो विस्पर कर दूंगा, यानी कि फुसफुसा दूंगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। तो जो गोलू है वो बेचारा भोला भाला क्या करता है, अपने हेड को नीचे की तरफ ले जाता है क्रोकोडाइल की स्नाउट के पास। जो क्रोकोडाइल का लंबा सा मुंह होता है ना उसे स्नाउट कहा जाता है, तो उसके पास अपने फेस को लेकर जाता है गोलू, कान लेकर जाता है सुनने के लिए। लेकिन जो चालाक क्रोकोडाइल है वो उसे उसकी नोज से पकड़ लेता है।
I think, said the crocodile, today a baby elephant will be my dinner. तो कहता है कि मुझे लगता है कि आज तो मेरे डिनर में एक बेबी एलिफेंट होने वाला है। यानी कि जो क्रोकोडाइल है वो कहता है मैं तुम्हें खाने वाला हूँ डिनर में। Let me go, you are hurting me, Mr. Crocodile, screamed गोलू। और जो गोलू है वो बेचारा इतना सीधा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो कहता है मिस्टर क्रोकोडाइल मुझे जाने दो, यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, मुझे दर्द हो रही है। The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. और उसके पीछे पीछे, गोलू के पीछे पीछे पाइथन आ रहा था। वो गोलू को कहता है कि अगर हम तो पूरा जोर लगाकर हम तुम पीछे की तरफ नहीं खींचोगे ना, तो जो क्रोकोडाइल है वो तुम्हें पानी के अंदर खींच लेगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हाउंचेस एंड पुल्ड। और जो गोलू है वो अपने हाउंचेस पर बैठ गया, जो नीचे से टांगों से लेकर जो थाइस वाला और जो एब्डोमेन वाला पार्ट है वहां तक सारे पार्ट को कहा जाता है हाउंचेस, राइट स्टूडेंट्स। तो वो अपने हाउंचेस पर बैठ गया और पूरा जोर लगा के पीछे की तरफ खींचने लगा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर, मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल, एंड ही आल्सो पुल्ड। और जो क्रोकोडाइल है वो भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो बहुत जोर जोर से अपनी टेल हिलाने लगा पानी में, जिसकी वजह से पानी में बहुत सारी झाग बन गई, जिसकी वजह से पानी काफी क्रीमी सा हो गया। और क्रोकोडाइल भी हार नहीं मान रहा, वो भी पुल करता ही जा रहा है। Then the python coiled himself around Golu's stomach and said, "Let's pull harder." यहां पर जो पाइथन है वो हमारे गोलू की मदद करने के लिए आ गया है। उसने अपने आप को कॉइल कर लिया गोलू के स्टमक के चारों तरफ और वो भी पुल करने लगा और बोलने लगा, लेट्स पुल हार्डर, और जोर लगाओ और जोर लगाओ। गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स इन द मड एंड पुल्ड। गोलू ने अपनी चारों टांगे मड में धंसा दी और जोर से पुल करने लगा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग। अब नोज से हमारे क्रोकोडाइल ने पकड़ा हुआ था गोलू को। अब गोलू इस तरफ खींच रहा है, क्रोकोडाइल उस तरफ खींच रहा है उसकी नोज को, तो जो नोज है वो लंबी ही होती जा रही है। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। और जो उसकी नोज है वो हर पुल के साथ और लंबी होती जा रही है और स्ट्रेच होती जा रही है और गोलू को बहुत दर्द हो रहा है। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, राइट। तो यहां पर फाइनली जो नोज है वो 5 फीट तक लंबी खिंच चुकी थी अब फाइनली, लेकिन वो नोज छोड़कर चला गया वहां से क्रोकोडाइल। गोलू सैट डाउन विद हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। अब उसकी जो लंबी सी नाक है, बहुत दर्द हो रहा था उसमें, तो उसने बनाना का लीफ उसके चारों तरफ लपेटा और उस अपनी नोज को लिम्पोपो रिवर के वाटर में डिप करके ठंडा करने के लिए बैठ गया। गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink। यहाँ पर जो गोलू है वो बेचारा 2 दिन तक उस नदी में अपनी नाक को डिबोकर बैठा रहा ताकि वो नोज थोड़ी सी ठंडी हो जाए, उसका दर्द कम हो जाए और वो थोड़ी श्रिंक भी हो जाए। It grew cool but it didn't shrink। जो उसकी दर्द है वो तो कम हो गई, जो नाक है वो ठंडी हो गई, लेकिन उसकी नाक श्रिंक नहीं हुई। At the end of the second day, a fly came and stung Golu on the shoulder। Golu lifted his long nose trunk and with it hit the fly dead। अब यहां पर क्या हुआ, 2 दिन जब बीते तो एक फ्लाई आई और उसने गोलू को शोल्डर पर स्टंग कर लिया, यानी कि डंक मार दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, गोलू ने अपनी लंबी सी नोज उठाई और उसे फ्लाई को वहीं पर मार दिया, राइट। एडवांटेज नंबर 1, हिज द पाइथन। और जो पाइथन है वो कहता है कि देखो इसकी एडवांटेज हुई है तुम्हें इस लंबी सी नाक की। पहली एडवांटेज क्या है, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। तो यहां पर पाइथन कहता है कि अगर तुम्हारी छोटी सी नाक होती तो तुम उस फ्लाई को नहीं मार पाते, चलो अब कुछ खाने की कोशिश करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू ने अपनी ट्रंक आगे की तरफ बढ़ाई और बड़ा सा बंडल एक ग्रास का उठा लिया। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ। उसने जो ग्रास का बंडल है उसे थोड़ा सा झाड़ा अपने पैरों के पास ताकि गंदगी निकल जाए और फिर वो खा ली उसने। एडवांटेज नंबर 2, हिज द पाइथन। पाइथन कहता है कि देखो अब सेकंड एडवांटेज देखो तुम्हारी नोज की, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। अब कहता है कि देखो अब ये एडवांटेज नंबर 2 थी, तुम अपने जो पुराना नाक था, जो छोटा सा नाक था, उससे तुम इतना सारा सामान एक साथ उठा ही नहीं सकते थे, इससे तुम उठा पा रहे हो, ये तुम्हारा एडवांटेज नंबर 2 है। गोलू स्नूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। जब पाइथन ने कहा तुम्हें थोड़ी गर्मी नहीं लग रही, तो गोलू ने रिवर के बैंक से कुछ मड उठाई और अपने ऊपर लगा ली अपने ट्रंक की हेल्प से। तो यहां पर फिर से पाइथन बोला एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। अगर तुम्हारी नोज पहले जैसी छोटी होती तो तब अब तुम ऐसा ना कर पाते। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, आई रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माय फैमिली। तो यहां पर जो गोलू है वो पाइथन को थैंक यू बोलता है कि देखो मैं कितना परेशान था कि मेरी नाक इतनी लंबी सी अजीब सी हो गई है, लेकिन तुमने मुझे इसके एडवांटेजेस के बारे में बताया, इसके एडवांटेजेस सिखाई हैं, इसीलिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया
शुक्रिया अदा करता हूँ, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ तुम्हारा, तो मैं बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। और कहता है कि मैं हमेशा इस बात को याद रखूंगा और अब मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली के पास। राइट स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जो गोलू है, जो कि एक बेबी एलिफेंट है जिसकी छोटी सी नोज हुआ करती थी, कैसे उसकी नाक काफी लंबी सी हो गई, उसने एक नोज ग्रो कर ली फाइनली। और पहले ये नोज उसे काफी दर्द दे रही थी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि हाँ, ये जो नोज है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए। राइट, इसकी काफी ज्यादा एडवांटेजेस हैं। और जब उसे इस नोज के एडवांटेजेस के बारे में पता चला तो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने इस चैप्टर का जो पार्ट 2 है उसे भी रीड कर लिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में और इस पूरे चैप्टर को एज अ होल रिवाइज कर लेते हैं, ताकि इस चैप्टर की जो कहानी है वो अच्छे से आपके दिमाग में सेटल हो जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड लेट अस रिवाइज दिस होल चैप्टर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।